प्राण चिकित्सा विज्ञान एक अद्भुत चिकित्सा पद्धति है जिसके संदर्भ में परम पूज्य गुरुदेव ने वाङ्मय से लेकर के अखंड ज्योति और सारे साहित्य में अनेकों स्थान पर इसका उल्लेख किया है। और विशेष बात तो ये है, इसमें बिना किसी खर्च के, बिना किसी व्यय के, बिना किसी जटिलता के सहजतापूर्वक व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ सानंद और यशस्वी जीवन जी सकता है। इस संदर्भ में गायत्री शक्तिपीठ के द्वयनगर H2 ब्लॉक में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें लखनऊ की प्रख्यात प्राणिक हीलिंग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना वर्मा जी ने संबोधित करते हुए बताया कि जिस प्रकार से हमारे घर में यदि बिजली की सप्लाई ठीक न हो और वोल्टेज सही ना आ रहा हो तो हमारा एसी, हमारी मोटर, हमारा जेट पंप, हमारे कूलर तथा तमाम सारे इक्विपमेंट अपना सही कार्य नहीं कर पाते और हमारा सारा कार्य बाधित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से प्राण चिकित्सा की कमी, प्राण शक्ति की कमी से हमारे आंतरिक अंग, लीवर, हृदय, मस्तिष्क, आंतें, पाचन संस्थान, पैंक्रियाज आदि ये अंग भी अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर पाते और इस कार्य न कर पाने के दो परिणाम होते हैं। एक परिणाम तो ये होता है कि उनका जो दायित्व होता है शरीर के प्रति उसका निर्वहन नहीं हो पाता और दूसरे जो केमिकल्स उनको बनाने चाहिए थे, जो रसायन वो सामान्यतया पैदा करते हैं जिसके आधार पर हम स्वस्थ रहते हैं, तो वो भी नहीं बन पाते और हम बीमार पड़ जाते हैं। हमारा शरीर रुग्ण हो जाता है और फिर डॉक्टर की सलाह से वही केमिकल्स हमें औषधियों और दवाओं के रूप में लेना पड़ता है। तो यदि हम प्राण चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त कर सकें और इसे अभ्यासपूर्वक दृढ़ता से अपने ऊपर लागू कर सकें तो हम किसी अंग्रेजी दवाओं के साइड इफ़ेक्ट से बच के, तमाम सारा व्यय बच के, तमाम जटिलताओं से बच कर के हम सहज रूप से अब स्वयं तथा परिवार एवं अपने मित्रजनों को सशक्त, दृढ़, सुदृढ़, पूर्ण स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ऐसा इस संदर्भ में डॉक्टर अर्चना वर्मा जी ने बहुत ही व्यवहारिक ढंग से मार्गदर्शन दिया और ज्ञातव्य है कि अर्चना वर्मा जी गायत्री परिवार लखनऊ की विशेष सक्रिय कार्यकर्ता हैं और यह शिविर 3 तारीख और 4 तारीख को भी गायत्री शक्तिपीठ के द्वयनगर में चलेगा। इस प्राण चिकित्सा शिविर में आदरणीय डॉक्टर संगीता सारस्वत जी का विशेष मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और उन्होंने परिजनों को बताया कि इस विशिष्ट चिकित्सा पद्धति का हम अपने जीवन में किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं और गुरुदेव की जैसी अपेक्षा है कि हमारा गायत्री परिजन एक सामान्य जीवन न जी करके विशिष्ट जीवन जिए, वो किस प्रकार से संभव है और उसके लिए ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय प्राण ऊर्जा हम किस प्रकार से अपने जीवन में धारण कर सकते हैं, इसका व्यवहारिक मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बिना किसी एब्सेंस के, किसी रिलीवर के हम जब जो क्लासेस देते हैं सैटरडे संडे को, वो कई बार महीने 2 महीने बाद एक क्लास देते हैं। दीदी रोज मंडे टू फ्राइडे 6 to 7 अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन्द्राचलं व्याप्तदं दर्शनं तस्मै श्री गुरुवीरम् आयातोऽपि श्रीमोवाग्नि आयतीर्थं गुरुसाय शास्त्रते सहस्रकोटि युगधारिणी सहस्रकोटि युगधारिणी।
शक्ति हम लोग प्राण शक्ति तो आगे आने वाले 2 दिन में कक्षाएं होंगी तो प्राण शक्ति के माध्यम से आपको सिखाया जाएगा कि हम लोग इस शक्ति के माध्यम से चिकित्सा कर सकते हैं। तो प्राण शक्ति वास्तव में है क्या? देखिए हम सब लोग गायत्री परिवार के लोग बहुत आराम से जाते हैं, गायत्री मंत्र हमारे लिए बहुत अद्भुत जाते हैं। तो प्राण स्वरूप परमात्मा तो जो वास्तव में प्राण का स्वरूप है वो परमात्मा स्वयं। परमात्मा ने जब ये संसार बनाया तो संसार में परमात्मा ने संपूर्ण सृष्टि आपको बनाई तो ऐसे शक्ति देती। तो वो जो शक्ति बाहरी उन्होंने संपूर्ण सृष्टि को चलाने के लिए वो उन्हीं का स्वरूप था जिसको प्राण स्वरूप परमात्मा को अनुपात्मा हमारी बुद्धि को सन्मान की ओर चलाना। तो इन परमात्मा को कैसे धारण करते हैं? जो एक एक श्वास हम ले रहे हैं उससे हम परमपिता परमात्मा को धारण कर रहे हैं और वो हमारे अंतःकरण में स्थापित होते जा रहे हैं और हमारी बुद्धि को सन्मान को चलाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है, बाकी गायत्री मंत्र आपको परमात्मा के पूरे स्वरूप की विशेषताएं बताता है, यानी कि इतनी विशेषताओं के साथ हम परमात्मा को अपने अंतःकरण में धारण करते हैं और वो परमात्मा हमारे बुद्धि को सन्मान। तो बुद्धि शक्ति के माध्यम से चिकित्सा, तो जो शक्ति हमारा जीवन चलाती है जब वो शक्ति हमारे अंदर कम हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए एक 100 वोल्ट का बल्ब 100 वाट से जलेगा, आप उसमें 50 वाट में दे रहे हो तो उनका कभी चलेगा। इसी तरह से हमारे अंदर वो जीवनी शक्ति जो प्राण ऊर्जा है उतनी मात्रा में नहीं पहुंचती है जितनी मात्रा में शरीर के माध्यम से क्रियाकलाप करने में। आप समझ रहे? इसलिए ये शरीर और मन और भावनाएं जो है वो मन हो जाती है और ऐसे लगा देते तो क्या होता था उसकी ना भावनात्मक जो उसको हृदय से चोट लगी होती थी, कोई परेशानी होती थी, वो चली जाती थी। आपने प्यार से आशीर्वाद दिया, उसके बाद सुन ली, है ना, हृदय से मां ने लगा दिया, किसी ने भी भाइयों ने गले लगा दिया, तो होता क्या था? देखिए उससे में कुछ नहीं होता, उसकी जो भावनात्मक पीड़ा थी, जो जड़ थी, उसकी समस्या थी, वो दूर हो गई। बच्चा डर गया, कुछ गलती कर आया, अब वो किससे करे, है ना, किसी से नहीं कह पाया, मेरे से कह दिया, माता पिता ने धीरे से प्यार से हृदय से, कोई बात नहीं बेटा होता, उसको कहीं नहीं उसकी छुपी रह गई और वो जब भूल नहीं पाई, प्रकट नहीं हो पाई, तो वो रोग दोष बन गए, उसके अंदर हृदय के रोग हो गए, उसको डायबिटीज की प्रॉब्लम हो गई, उसको लंग्स की अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई, हृदय की, तो इस तरह की ये ग्रंथियां हो जाती है। तो प्राण चिकित्सा सबसे पहली चिकित्सा कि आपने हृदय से लगाया। अक्सर कभी मान लीजिए अपने घर में हम अपनी सासू माँ से परेशान है, अब उनकी बात को जब भी अपनी फ्रेंड से मिलते हैं उसकी वो तो ऐसे करती है, वो तो वैसे करती है, अब क्या करा हमने अपनी प्राण ऊर्जा खर्च कर दी। इसी तरह से हम कोई भी दिन भर कोई भी आप काम कर रहे हैं वो प्राण ऊर्जा खर्च हो रही है और आप बहुत से ऐसे कार्य करते हैं जिनके माध्यम से प्राण ऊर्जा का क्षरण करते हैं, उसको वेस्ट करते हैं। जब आप ये वीडियो करने के लिए भगवान ने दिया हमको उसको व्यर्थ नहीं करना। ठीक है, देखिए इस तरह से आप लोग को अब सब कुछ ठीक चल रहा था, उसको गुस्सा और वो बहुत उसके गुस्सा करा उसके अपनी पत्नी के ऊपर। अब जो उसकी गुस्सा की नेगेटिविटी थी उसकी पत्नी के और आने आ गई। अब पत्नी चिड़चिड़ा गई, एकदम से परेशान हो गई, अरे ये क्या इन्होंने कह दिया, बच्चों के पास गई, बच्चों